हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो हिप रिप्लेसमेंट कौन सी कंडीशंस में किया जाता है? एक तो होता है जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा एल्डरली लोग, बुजुर्ग लोग, मोस्टली यहाँ पे या कई बार यंग लोगों में भी यहाँ हिप का, इस बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, जो बॉल का फ्रैक्चर हो जाता है। सेकंड इसकी जब आर्थराइटिस आ जाता है, एज के हिसाब से वो जॉइंट है, जो बॉल एंड सॉकेट है, वो घिसना शुरू हो जाता है। और थर्ड कंडीशन जो कि एक यंग लोगों में हम देखते हैं, जो बॉल है हिप का, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो डेड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये तीन कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। जो हिप रिप्लेसमेंट है एज़ कम्पेयर टू नी रिप्लेसमेंट, मोस्टली यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, जिसमें फ्रैक्चर हो जाए या वो मैंने बताया जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो इसके अंदर सर्जरी थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है, ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। इम्प्लांट्स भी हमें ऐसे चाहिए होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलें, बिकॉज ये यंगर एज ग्रुप में अगर 45 से 55 के बीच में, तो वी वांट एन इम्प्लांट एंड अ सर्जरी विच शुड लास्ट एटलीस्ट फॉर 30 ईयर्स। सो ये थोड़ी चैलेंजिंग सर्जरी होती है, पर अगर ये सर्जरी ठीक से की जाए और टाइम से की जाए तो बहुत ही सेटिस्फाइंग, ग्रेटिफाइंग रिजल्ट हैं। वन कैन गो बैक टू इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई गेम्स हैं, चाहे अपनी जिमिंग, जो मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड वन कैन लीड अ एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हम हिप रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं? जैसे मैंने बताया ये कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर आप इधर देखेंगे, ये एक मॉडल है बोन का। तो जब ये बॉल घिस जाता है और या फिर उस डेड हो जाता है, जिसमें हमें रिमूव ही करना है, और कुछ फ्रैक्चर्स में जहां हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते, नॉर्मली हम स्क्रूज डाल के उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, उस केस में हम उस बॉल वाले एरिया को निकाल देते हैं, उतने बोन को काट देते हैं। इसके अंदर एक ये इम्प्लांट है और ये इम्प्लांट उस बोन के अंदर जाके बैठ जाता है, समटाइम्स विद सीमेंट एंड समटाइम्स विदाउट सीमेंट। ये हम उसके अंदर बिठा देते हैं। और फिर जो सॉकेट है, जैसे मैंने बताया बॉल एंड सॉकेट है, इस सॉकेट को भी हम अंदर से शेव ऑफ करके, और फिर ये इम्प्लांट है, इस इम्प्लांट को हम इसके ऊपर सीमेंट से या स्क्रू से जोड़ देते हैं, और ये एक जॉइंट बन जाता है, आर्टिफिशियल जॉइंट, जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट के बीच में, एंड इट इज़ लाइक फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल जॉइंट। सो इसकी लाइफ जो है, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, एटलीस्ट 25 to 30 ईयर्स है। और जैसे मैंने बताया, अब बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है, जिसमें हम स्मॉल इंसिजन के साथ ब्लडलेस, पेनलेस तरीके से करते हैं। इम्प्लांट्स में इतने एडवांसमेंट आ गई है कि पेशेंट फील्स एब्सोल्युटली नॉर्मल इन हिज सर्जरी। तो ये जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एसेंशियली दो टाइप्स की होती है, पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट जिसे हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, या टोटल हिप। जैसे मैंने बताया कि अगर बॉल और सॉकेट दोनों को चेंज किया जाए, उसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर सिर्फ बॉल को चेंज किया जाए और सॉकेट को अपनी नॉर्मल बोन रहने दिया जाए, फिर हम उसको हेमी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं। जब कोई बहुत ही एल्डरली पर्सन है, अबव 70-80 ईयर्स, जिसमें हमें सिर्फ बॉल चेंज करने की ज़रूरत है, तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कर देते हैं। उससे भी 15 साल कम से कम उस जॉइंट की लाइफ है। पर चाहे हम हेमी करें चाहे टोटल करें, द ब्यूटी ऑफ दिस सर्जरी इज़, अगर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में किया जाए, हम अगले दिन ही पेशेंट को खड़ा करके चलाना शुरू कर देते हैं, एंड विद इन 4 to 6 वीक्स वो अपना बिल्कुल पूरा वेट डाल के नॉर्मली चल सकते हैं। सो इस सर्जरी को बहुत डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जॉइंट को चलाने वाला, जैसे ये जॉइंट दिखाया, कोई मोटर नहीं है, उसको चलाना हमारे अपने मसल्स ने है। उस स्टेज पे मत आइए जब मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाए, लिम्ब लेंथ छोटा हो जाए। ऑल्दो हम लिम्ब लेंथ उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, पर बहुत लिम्ब शॉर्टनिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत जॉइंट्स डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट शुड बी स्टिल वॉकिंग। अगर ये सब कंडीशंस हैं तो वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड ऑफ कोर्स वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपना वेट उस स्तर तक मत बढ़ने दीजिए कि बाद में जाके आपकी रिकवरी में वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज दिस सर्जरी नाउ इज़ वेरी ब्लडलेस, पेनलेस, नेक्स्ट डे पेशेंट इज़ वॉकिंग, वेरी शॉर्ट recovery time, and within 2 weeks he can go back to his work. So if a hip replacement is done by an experienced joint replacement surgeon, जो ये सर्जरी रूटीनली करते हैं, तो इसके बड़े ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हैं। बट ओनली कैच इज़ कि उतना डिले मत करिए और सिर्फ पेन किलर्स खा के अपनी बॉडी के सिस्टम को मत ख़राब करिए। जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है ज़रूर लीजिए। और जो एल्डरली लोगों में हम ये सर्जरी करते हैं, उसका ब्यूटी है कि हम अगले दिन ही पेशेंट को खड़ा सा कर सकते हैं। रिमेंबर, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अगर उनको हम बेड पे रखेंगे बहुत देर, तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इवन अगर एल्डरली लोगों में थोड़ा सा ये हाई रिस्क हम बोलें, फिर भी इट इज़ वेरी गुड टू ऑप्ट फॉर सर्जरी, बिकॉज यू कैन मेक द पेशेंट मोबाइल। और जितना जल्दी पेशेंट अपने पैरों पर खड़ा होता है, उतना वो बेटर महसूस करता है। थैंक यू, टेक केयर।